देवधारा ये ही नाम है उस जलप्रपात का जिसे देखने लोग 2-3 किलोमीटर पैदल चलकर जाते हैं। लोगों का कहना है कि चट्टानों के बीच घिरा ऐसा प्रपात उन्होंने आसपास कहीं नहीं देखा। इस स्थान पर देवी का वास तो है ही, साथ ही प्रकृति के कई नजारे भी यहाँ देखने को मिलते हैं। गरियाबंद के गांव तौरेंगा से 10 किलोमीटर दूर जंगलों से घिरा है देवधारा जलप्रपात, जहां मछली के रूप में रहती हैं देवी, जहां स्नान करने से हो जाती हैं कई बीमारियां दूर। यहीं पर आए थे भगवान राम, सीता और लक्ष्मण। देखत बाढ़त भक्ति अनन्य। जी हां, देवधारा जलप्रपात और उसके आसपास के स्थान के बारे में ऐसी बातें हमने भी सुनी थी, इसलिए हम अपने दर्शकों को ये स्थान दिखाने का इरादा लेकर चल पड़े। देवधारा तक पहुंचना वाकई आसान काम नहीं था। तौरेंगा से 2 किलोमीटर ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरना होता है। इन्हीं रास्तों से होते हुए हम आखिरकार देवधारा जलप्रपात तक पहुंच ही गए। चट्टानों के बीच है जलप्रपात। खास तरह की दिखती है चट्टानें। देखने में यह स्थान बहुत खूबसूरत नजर आता है। बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे कटाव होने से ऐसा लगता है कि जैसे चट्टानें आसमान में हों। यहीं पर 40 फीट की ऊंचाई से गिरते जल की वजह से बड़ा जलभराव हो गया है। इसके पीछे दूर तक नदी में भरा हुआ जल एक अद्भुत दृश्य बनाता है। कुदरत ने यहाँ पे चारों तरफ से झाड़ को लगा दिया है और जो पत्थर जो बनाया है ऐसे गड़ा है, ऐसे लगा है कि महल जैसे दिख रहा है यहाँ से। देवधारा जलप्रपात में है एक मछली। मछली है देवी का रूप। सच्चे मन वाले को दिखाई देती है मछली। लोग बताते हैं कि देवधारा जलप्रपात में एक बड़ी मछली रहती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये देवी का रूप है। लेकिन ये मछली हर किसी को दिखाई नहीं देती। जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है और ध्यान करता है, उसी के सामने ये मछली आती है। छाचे आदमी लाओ देखा दे, निकल दे। जेकर किस्मत अच्छा रही तेला देखे देखे बर आगो ऐसे मछली रही ऐसे। हाँ, बड़े भारी। इतना बड़े मछली वो खाले वाला बड़े कि कितना तो नहीं जानन, फिर के निकले चाहर बिखरे ले। हाँ, एदा सांप देखेला नहीं मिले। देवधारा का जलप्रपात 3 हिस्सों में है। कुंड वाला हिस्सा देवधारा कहलाता है, जबकि इसके ऊपर झील की आकृति वाले हिस्से को भाई धारा कहते हैं। यहीं से पानी गिरता है। सबसे ऊपर के हिस्से को नाभि धारा कहा जाता है। देवदरहा। देवदरहा और ऊपर के है? ऊपर के है भाई दरहा है। अच्छा। और लंबी दरहा है। खास है ये स्थान। यहाँ पधारे थे श्री राम, साथ में थे लक्ष्मण और सीता। यही है सीता माता के पैरों के निशान। कहा जाता है कि भगवान राम वनवास के समय सीता माता और लक्ष्मण के साथ यहां आए थे। उनके आने के यहां निशान भी हैं। लोग बताते हैं कि जहां जहां सीता माता के पैर पड़े थे, वहां खास चिन्ह बन गए हैं। अनमोल दृश्य है ये देवधार जलप्रपात। स्थानीय लोगों का मानना है कि भगवान राम अपने वनवास के दौरान यहाँ पधारे थे। माता सीता कुटिया बनाकर यहाँ रही थी और जहाँ जहाँ उनके पैर पड़े थे वहाँ पर ये निशान बने हुए हैं।
ये निशान देखने पर ऐसे लग रहे हैं जैसे पत्थरों पर किसी ने कलाकृति बनाई हो। लोगों का कहना है कि इस झरने के पानी से माता सीता ने अपने बाल धोए थे। ये स्थान लंबे अरसे तक सीता डबरी के नाम से जाना जाता था। बाद में यहाँ जलकुंड बन गया और पानी की धारा बहने लगी। आगे जाकर ये धारा नदी में मिल गई। प्रकृति का अनूठा रूप है देवधारा। दूर दूर से आते हैं पर्यटक। इस स्थान पर पहुंचना भले ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इस स्थान की सुंदरता लोगों को यहां खींच ही लाती है। यहां आने वाले लोग कहते हैं कि प्रकृति का पूरा नजारा उन्हें खास अनुभव देता है। कई लोग तो यहां किसी न किसी वजह से बार बार आते हैं। ये दूसरा बार है जो मछली जो है ना दरगाह के रूप में है, जो देवी के रूप में है, इसलिए कारण से मैं दोबारा आया हूँ। अब आने जाने कुछ लोग प्रपात के इस स्थान पर पूजा पाठ भी करते हैं। उनका कहना है कि ये भगवान राम का स्थान है, जहां पूजा करने से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। रजनीश पात्र, सहारा समय, गरियाबंद।